Hello guys, this is our second part of OOPS third semester final exam RGPV. So let's start. So अपना क्वेश्चंस था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ OOPS, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS, एप्लीकेशन ऑफ OOPS. ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP इज अ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी दैट ऑर्गेनाइजेस अ प्रोग्राम अराउंड ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि मेथडोलॉजी है कि जो कि ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम को अराउंड ऑब्जेक्ट्स rather than functions और लॉजिक्स. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी. ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि रियल वर्ड एंटिटी होता है. ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स डाटा, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, मेथड्स, बिहेवियर. ऊप फोकसेस ऑन डाटा सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी. मतलब ऊप्स किस पे फोकस करता है? डाटा सिक्योरिटी पे और रीयूजेबिलिटी पे एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे. ठीक है, और इसके एग्जांपल वैसे रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि कार एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो डाटा, कलर, स्पीड, मॉडल. ठीक है, ये इसका डाटा क्या है? कलर, स्पीड, मॉडल, ये इसका डाटा है. मेथड क्या है? स्टार्ट, स्टॉप, एक्सलरेट. हाँ, और कॉमन ऊप लैंग्वेज क्या है भाई? C++ है, जावा है, पाइथन है, और सी हैश है, रूबी है. और इसके अभी बहुत बड़ा आंसर है ये, लेकिन मतलब इतना पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा. मतलब पूरा कंप्लीट इतना अभी नहीं है. मतलब पूरे जो भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मतलब हो जाएगा, या 7 का भी आएगा तो भी आराम से हो जाएगा. तो मतलब आपको मिल ही जाएंगे अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना पढ़ लोगे तो. मेरिट्स एडवांटेज ऑफ OOPS. ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी है, तो कोड कैन बी रीयूज्ड यूजिंग इनहेरिटेंस. कोड को हम क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं यूज़ करके इनहेरिटेंस का. सेव्स टाइम एंड एफर्ट. ये करता है भाई, सेव कर रहा है टाइम को और एफर्ट को. ठीक है, और डाटा सिक्योरिटी में क्या है? डाटा इज प्रोटेक्टेड यूजिंग एनकैप्सुलेशन. डाटा को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन का यूज़ करके. ओनली ऑथोराइज एक्सेस इज अलोड. ओनली ऑथोराइज जो ओनर है उस चीज़ का, वही उसको ही अलो रहता है कि वो उस पर एक्सेस करे, तो वो होता है डाटा सिक्योरिटी. ठीक है, और इजी मेंटेनेंस में देखते हैं तो मतलब ऊप्स के जो एडवांटेज है उसमें इजी मेंटेनेंस भी आता है. इसका मेंटेन मतलब इजी. एरर्स कैन बी फिक्स इजीली. एरर्स को हम क्या फिक्स कर सकते हैं? इजीली. ठीक है, दूसरा है कोड मॉडिफिकेशन इज सिंपल. कोड का मॉडिफिकेशन करना, डेवलप करना वो सिंपल रहता है. मॉड्यूलरिटी पर चलते हैं. प्रोग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. प्रोग्राम्स को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में. ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज. ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए और मैनेज करने के लिए. रियल वर्ड मॉडलिंग. ठीक है, और तो इसमें क्या रहता है? प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन लाइक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट. प्रोग्राम को जो है डिज़ाइन कर देते हैं जैसे कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की तरह. ठीक है, मेक डेवलपमेंट मोर नेचुरल. डेवलपमेंट को कैसे रखते हैं भाई? मोर नेचुरल रखते हैं. और आगे आ जाते हैं डिमेरिट्स, मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ OOPS. मोर मेमोरी यूसेज. ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम मोर मेमोरी. ठीक है, तो मोर मेमोरी यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट कंज्यूम करता है मोर मेमोरी को. स्लोअर एग्जीक्यूशन ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन एंड डायनेमिक बाइंडिंग. एब्स्ट्रक्शन और डायनेमिक बाइंडिंग की से स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है. कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन